हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों चलिए आज जाने प्रदूषण के विषय में। प्रदूषण जो एक गंभीर समस्या बनती जा रही है हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए। तो आज इस पाठ में हम प्रदूषण के विषय में जानेंगे और हमारे पाठ का नाम है प्रदूषण। प्रदूषण पर विस्तार पूर्वक जानकारी लेने से पहले इस पाठ का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से प्रदूषण के कारणों व उससे होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही प्रदूषण की रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा की गई है। आइए पाठ में आने वाले कठिन शब्द जानें। तो वे कठिन शब्द हैं असाध्य, निवारण, रोगग्रस्त, उर्वरा, अत्यधिक, व्याधियों, खाद्यान्नों और संरक्षण। इन सब शब्दों को हम इस पाठ में पढ़ेंगे और उनके अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए अपने पाठ को आरंभ करते हैं। आजकल प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। विकराल अर्थात भयानक रूप। यह प्रकृति अर्थात हमारा नेचर, हमारे आसपास की चीजें, यह प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, अर्थात हम सबके लिए एक अच्छा संकेत अर्थात इशारा नहीं है। ये एक संकेत है कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। प्रदूषण के कारण आज नई नई असाध्य बीमारियां पैदा हो रही है। असाध्य अर्थात जिनका कोई इलाज ना हो, लाइलाज बीमारियां। इस प्रदूषण के कारण नई नई बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं, अर्थात हमें नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि इन समस्याओं का समय रहते निवारण ना किया गया हो, निवारण अर्थात इसका उपाय ना ढूंढा जाए, इस समस्या का समाधान ना किया गया, तो वह दिन दूर नहीं जब प्रकृति का प्रत्येक जीव रोगग्रस्त हो जाएगा। अर्थात वह जीवन दूर नहीं होगा जब जिस जीवन में हर जीव जंतु, इंसान, पशु पक्षी, हर कोई रोगग्रस्त होगा, अर्थात रोगों से भरा हुआ जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा अगर प्रदूषण की समस्या पर समय रहते हमने काबू नहीं पाया। सर्वप्रथम तो हमें प्रदूषण के अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण का प्रदूषित होना। प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा यानी कि भूमि प्रदूषण। प्रदूषण के कारण बड़े बड़े शहरों और कस्बों में शुद्ध वायु, शुद्ध पेयजल, शांत वायुमंडल तथा भूमि की उर्वरा शक्ति अर्थात उपजाऊ शक्ति, भूमि की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसी कारण आज प्रत्येक शहर और कस्बे का शिशु प्रदूषण के माहौल में ही जन्म ले रहा है। इसी संदर्भ में कवि सुमित्रानंदन पंत ने ठीक ही कहा है: दूषित वायु दूषित जल कैसे हो जीवन मंगल, क्षीण आयु शुद्ध मन कैसे हो जन सफल। अर्थात इस दूषित वायु और दूषित जल में जीवन मंगलमय कैसे हो सकता है। इसीलिए हर इंसान की आयु छोटी होती जा रही है, मन दुखी होता जा रहा है। ऐसे में जीवन सफल कैसे हो सकता है। कारखानों की चिमनियों, रेलगाड़ियों के इंजनों, घरों में जलने वाले ईंधन तथा कूड़ा कचरा जलाने से जो धुआं और गैसें निकलती हैं वे वायु को प्रदूषित करती हैं। बस, कार, ट्रक, स्कूटर, ट्रैक्टर और डीजल जनरेटरों से निकलने वाला धुआं तथा गैसें भी वायु को अत्यधिक प्रदूषित कर रही है। अत्यधिक यानी कि बहुत ज्यादा। इस प्रदूषित वायु में सांस लेने से सांस संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रदूषित वायु से त्वचा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है तथा नेत्रों में जलन होने लगती है। नेत्र अर्थात हमारी आंखों में। जब हम ऊंची आवाज में रेडियो, टीवी, डीजे आदि चलाते हैं तो वायुमंडल में ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। मनुष्य केवल 120 हेक्टेयर तक ही ध्वनि आसानी से सुन सकता है। इससे अधिक प्रबलता की ध्वनि, प्रबलता अर्थात इससे ज्यादा तेज ध्वनि, इससे ज्यादा तेज की ध्वनि मनुष्य को मानसिक एवं शारीरिक व्याधियों की ओर धकेलती हैं। व्याधियों यानी कि बीमारियों की ओर।
इससे मनुष्य बहरेपन का शिकार भी हो सकता है। प्रदूषित जल फसलों पर बुरा प्रभाव डालता है। जल को अनेक रासायनिक विधियों द्वारा शुद्ध करके भले ही उसे पीने योग्य बना दिया जाए, फिर भी उसमें कुछ न कुछ दूषित तत्व अवश्य रह जाते हैं। दूषित तत्व अर्थात खराब कण, जो मानव शरीर में पहुंचकर अनेक रोग पैदा करते हैं। अर्थात कुछ भी हो जाए, लेकिन जल वायु से इन कणों को मिटा पाना मुश्किल है। इसके लिए हमें प्रदूषण पर रोक लगानी होगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमें खाद्यान्नों की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। खाद्यान्नों अर्थात खाने पीने की वस्तुएं, क्योंकि दिनों दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए खाद्यान्नों की आवश्यकता और अधिक बढ़ रही है। अतः फसलों के अधिक उत्पादन व कीटों आदि से सुरक्षा के लिए हम अत्यधिक रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि इनके प्रयोग से फसल उत्पादन बढ़ा है, किंतु उससे भूमि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इस कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। यदि हम प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहते हैं, नियंत्रित यानी उस पर काबू पाना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। जैसे वनों तथा उपवनों का संरक्षण करना चाहिए, अर्थात वनों और उपवनों को संभाल कर रखना होगा, वनों को बर्बाद नहीं करना। खाली पड़ी भूमि पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक यानी कि उद्योग धंधे वाले क्षेत्र जहाँ पर कारखाने हैं, औद्योगिक क्षेत्रों को बस्तियों से दूर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि उससे विषैले तत्व निकलते हैं जो वहाँ रहने वाले लोगों के श्वास द्वारा शरीर में जाते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं। इसीलिए औद्योगिक क्षेत्रों को दूर रखना चाहिए बस्तियों से। उच्च ध्वनि वाले यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, अर्थात जो बहुत साउंड करते हैं यंत्र, उन पर प्रतिबंध यानी कि बैन कर देना चाहिए उन्हें। पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए, अर्थात पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल तरह से बंद हो जाना चाहिए। आप जानते होंगे पॉलीथीन को इस धरती से गायब होने में करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, अर्थात पॉलीथीन कभी जाता ही नहीं है, ये कभी इस धरती में नहीं मिल पाता और ये भूमि प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है। कृषि के परंपरागत साधनों का आधुनिकीकरण करना चाहिए, अर्थात कृषि के ऐसे संसाधन उपलब्ध करने चाहिए किसानों को, जिससे हमारी कृषि बहुत अच्छी हो सके और हम सबके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात जितनी कम जनसंख्या होगी इस धरती पर बोझ भी उतना कम होगा और प्रदूषण भी हमारे काबू में आएगा। यदि हम सभी पर्यावरण की सुरक्षा को अपना नैतिक कर्तव्य माने, तभी इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तो बच्चों, ये हम सब का दायित्व है प्रदूषण को कम करना। प्रदूषण कम करना केवल सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि प्रदूषण तभी कम किया जा सकता है अगर हर एक इंसान इसे अपना नैतिक कर्तव्य माने। उम्मीद करती हूँ आप भी इस दिशा में कदम उठाएंगे और प्रदूषण कम करने में भागीदारी करेंगे। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।